नमस्कार दोस्तों। आखिर कैलाश पर्वत को आज तक कोई भी इंसान क्यों नहीं चढ़ पाया, जबकि दुनिया की सबसे बड़ा पर्वत माउंट एवरेस्ट, जिसका हाइट 8,848 मीटर है, जिस पर आज तक हजारों से ज़्यादा लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत जो कि सिर्फ 6,638 मीटर है, उस पर आज तक कोई भी इंसान चढ़ नहीं पाया। कैलाश पर्वत को जो भी चढ़ने के लिए जाता है, रहस्यमय तरह से उसकी मौत हो जाती है। चीन ने बहुत बार कोशिश भी की कैलाश पर्वत पर चढ़ने की, लेकिन इसका परिणाम भी चीन को भोगना पड़ा। और इसी वजह से चीन जैसे देश भी कैलाश चढ़ने पर बैन लगाया हुआ है। आखिर चीन के साथ क्या हुआ था, क्या है इसके पीछे की मिस्ट्री, आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है, और जैसे कि आपको पता है कि तिब्बत पर चाइना ने कब्जा किया है और कैलाश पर्वत पर चाइना की गवर्नमेंट का हक है। हालांकि कैलाश पर्वत पर चढ़ना 2001 से चाइना गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, क्योंकि चाइना के साथ ऐसा कुछ घटनाएं हुई थी जिसके कारण चाइना कैलाश के नाम से ही कांपती है। चाइना ने 1990 और 1996 के बीच कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी। ये कोशिश इतनी भयानक साबित हुई थी कि चीन ने यहाँ पर जाने पर ही बैन लगा दिया। सबसे पहले चीन ने 17 साइंटिस्ट की एक टीम बनाई और कैलाश पर भेजा था। इस टीम में कुछ चाइनीज साइंटिस्ट भी थे तो कुछ जापानी साइंटिस्ट भी, लेकिन इन साइंटिस्ट के साथ क्या हुआ वो किसी को नहीं पता। उन्होंने जाते समय एक डेट फिक्स करी थी कि उस डेट तक वापस आ जाएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आए। फिर एक रेस्क्यू टीम को भेजी जाती है ये देखने के लिए कि वो लोग जिंदा है भी या नहीं। वहाँ जाकर पता चला कि 17 से 17 की मौत हो चुकी थी। लोगों का मानना है कि उन लोगों का मौत कमजोरी और बहुत ज़्यादा खराब मौसम के कारण हुई थी, लेकिन असली वजह अननोन है, क्योंकि इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा था। साथ में जो कैमरा भी था वो भी काम नहीं कर रहे थे। इसके बाद भी चीन ने हार नहीं मानी, क्योंकि उनको जानना था कि आखिर जिस कैलाश पर्वत को इतना पवित्र माना जाता है और ताकतवर माना जाता है, आखिर इसके ऊपर क्या है। ऐसे कई कथाएं और ग्रंथों है जिसमें बताया गया है कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है और वहाँ से स्वर्ग जाने का रास्ता भी है। और भी बहुत सारी कथाएं लिखी है, जिसकी वजह से चीन इतनी उत्सुकता से जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसके ऊपर है तो है क्या। और इसलिए ही उन्होंने फिर सोचा कि अब हेलीकॉप्टर से जाएंगे। आमतौर पर हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन को माउंट कैलाश के ऊपर उड़ाना बिल्कुल भी मना है, क्योंकि वहाँ का मौसम इतना ज़्यादा खराब होता है कि कोई भी एरोप्लेन टिक नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी चीन ने एक हेलीकॉप्टर को वहाँ भेजा। चीन की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि जब उन्होंने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरा तब शुरुआत में उन्हें कैलाश की काफ़ी सुंदर नज़ारे दिख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इससे ज़्यादा शांत और सुंदर जगह कोई और हो नहीं सकता। उसमें से एक साइंटिस्ट बताते हैं कि ये सफ़र ऐसे ही चलता रहा तो उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है, लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता थी कि ये तूफान आने से पहले की शांति है, क्योंकि वो जिन नज़ारे में मज़ा ले रहे थे वो चुटकियों में सजा बन गई थी। थोड़ी ऊंचाई जाने पर कैलाश के वातावरण में बहुत बदलाव आने लगे थे। उनका कहना था कि जब उन्होंने ज़मीन पर देख रहे थे तो हर जगह पर एवलांच आ रहे थे। एवलांच का मतलब है हिमस्खलन, और ये हिमस्खलन बहुत बड़े थे। उनका कहना था कि अब उन्हें ज़मीन को देखकर थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन ऊपर देखकर उन्हें और भी ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ऊपर ऐसे घने काले बादल थे कि मानो हेलीकॉप्टर को निगलने वाले हैं। जैसे उन्होंने और ऊपर गए तो बिजली कड़कने लगी और ज़ोर से बर्फबारी भी होने लगी। इतने ऊपर ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है और इंजन भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो गया था। चीनी साइंटिस्ट का कहना है कि कैलाश पर सारी दिशाओं का हवा आकर मिलती है, इसके चलते उन्हें दिशा भ्रम होने लगी। ये बताना मुश्किल हो गया था कि नॉर्थ किस ओर है और साउथ किस ओर। हेलीकॉप्टर का कंपास भी काम करना बंद कर चुका था। उनको पता नहीं चल रहा था कि वो किस ओर जा रहे हैं।
उनके लिए बस एक ही डायरेक्शन था, वो है ऊपर जाना। और वो जैसे ही ऊपर जाते हैं वातावरण और भी खराब हो गया। फिर एक पल में मौसम इतना खराब हुआ कि हेलीकॉप्टर में वार्निंग मैसेज बजने लगी। साथ में पेट्रोल के कांटे भी काम करना बंद कर दिया था। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वापस जाने का ख्याल आ रहा था। इनके पास और कोई चारा भी नहीं बचा और ये मिशन आधे में ही रोकना पड़ा। ये हेलीकॉप्टर भी कैलाश पर चढ़ नहीं पाई। चीन भी अब डर चुका था और इसके बाद उन्होंने कैलाश पर्वत पर खुद कभी चढ़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कैलाश पर चढ़ना भी बैन कर दिया। लेकिन इसके बाद उन्होंने एक आखिरी कोशिश की और दुनिया के 4 सबसे बेहतर माउंट क्लाइंबर को बुलाया और कैलाश पर्वत पर चढ़ने के मिशन दिया गया। इन चारों ने सोचा कि कैलाश के ऊपर जाने से थोड़े नीचे एक जलधारा बहती है। इनका प्लान वहाँ तक ही पहुँचना था। इन चारों ने अपने एडवेंचर को शुरू किया। कहते हैं कि एक हफ्ते तक इनका कोई अता पता नहीं था, लेकिन इसके बाद रेस्क्यू टीम को इनकी मदद के लिए भेजा गया। तब ये चारों जिंदा मिल गए, लेकिन इनकी हालत बहुत ख़राब थी। इनकी आंखें अंदर जा चुकी थी, नाखून और बाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे और बाल सफ़ेद हो चुके थे। ये ठंड से काँप रहे थे और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। बाहर की दुनिया के 8 दिन के लिए इनको 25 साल जितना समय लग रहा था। इन चारों को जल्दी हॉस्पिटल लिया गया। ये ठीक अवस्था में आते इससे पहले ही इन चारों ने दम तोड़ दिया। माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर इंसान की उम्र बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। आमतौर पर हमारे बाल और नाखून को 2 हफ्ते का समय लगता है बढ़ने के लिए, लेकिन कैलाश में 12 घंटे के अंदर ही ये सब कुछ हो जाती है। माना जाता है कि यह शिव जी का कवच है ताकि कोई भी कैलाश पर पहुंच ना पाए। कैलाश का उल्लेख हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण। इसमें कैलाश पर्वत की महिमा और चमत्कार के बारे में बताया गया है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान इस पर्वत की परिक्रमा की जाती है। कैलाश पर्वत अपने आप ही कई रहस्य समेटे हुए हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस पर्वत के पास प्राचीन धनकुंवर की नगरी है और ऐसा भी कहा जाता है कि इस पर्वत से स्वर्ग जाने का रास्ता भी है। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना जाता है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिण ध्रुव है और दोनों के बीच हिमालय स्थित है, जिसका केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6638 मीटर है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से कम है। माउंट एवरेस्ट पर कई लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन ऊंचाई में इससे कम होने के बावजूद भी कैलाश पर्वत के शिखर पर अब तक कोई भी चढ़ नहीं पाया। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और कर्णाली का उद्गम हुआ है। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती समेत अन्य नदियाँ निकलती हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के नज़दीक जाने पर लोगों को निरंतर एक ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस ध्वनि को ध्यान से सुनने में डमरू या ओंकार की तरह सुनाई देती है। हालांकि साइंटिस्ट का कहना है कि यह आवाज़ बर्फ़ के पिघलने से ही हो सकती है। तो ये थी दोस्तों कैलाश पर्वत के बारे में कुछ जानकारी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मुझे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।